ओम शांति। ओम शांति। आज है 20 जनवरी 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मुरली से कह रहे हैं, आपको अभी एक ही हॉबी रखनी है। हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक ही हॉबी रखो। आपकी बहुत सी हॉबी रहती है लौकिक में, लेकिन आपको बाबा के साथ जाना है। तो बाबा, ये शरीर आपका कुछ काम का नहीं, तो उस शरीर से जो संबंध है, जो हॉबी है, वो सब छोड़ के आपको एक ही हॉबी रखो कि वो बाबा से वर्षा पाना है। ये बाबा ने आज टोटल मुरली में कहा कि एक ही हॉबी रखो, बाबा से वर्षा लेना है। और ये 5 विकार ने जो हमें तकलीफ दिए वो अभी छुट्टी की छुट्टी। जैसे हमें लगता है ना कि बुखार कोई आए तो छुट्टे, हमें घर वापस जाना है हॉस्पिटल से, तो वैसे बाबा कहते हैं ये विकार अभी आपके छूटे ही छूटे, यानी वो कुछ रहने ही नहीं। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज हमें कहा है। और बाबा ने ये भी आज कहा है कि जैसे माँ बाबा से प्यार करते हो तो उनकी जैसी सर्विस करनी है, मुरली सुननी है, सुनानी है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। और ड्रामा जो है उस पर निश्चय करके तूफानों से कभी डरना नहीं है, माया से कभी डरना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारे पास से हमारे साथ है। तो माया हमारे सामने टाइगर है, पेपर टाइगर जैसी है, तो उसी से कभी डरना नहीं है। ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स आज बाबा ने हमें टोटल मुरली में कहा है। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम दिल से याद करते हैं। एक बार बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा को टच करते हैं, बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर से, साकारी भ्रुकुटी से निकल इस कलयुगी दुनिया को छोड़ के चंद्रलोक, सूर्यलोक, सूक्ष्मोतन से परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। उस गोल्डन कलर की दुनिया से बाबा मुझे उनकी दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। मैंने बाबा को टच किया है, मैं सब शक्तियाँ एब्सॉर्ब करके फिर सूक्ष्मतन से, सूर्यलोक, चंद्रलोक से, आकाश गंगा से इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। आज की बाबा मुरली में बाबा एंसेस में कहते हैं कि जो 5 विकारों की बीमारी जो आपकी लगी हुई है वो अभी छूटी की छूटी है, उसीलिए आपको बहुत खुशी में रहना है। और बाबा ये भी आज सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो ये हॉबी आपको रखनी है, बाकी सब हॉबी आपको छोड़ देनी है, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे बने हो तो बाप के साथ वापिस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक़ रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। सिर्फ पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई नई दुनिया से लगानी है। बाबा ये भी हम बच्चों को कहते कि भल बाबा का हम बने हैं, परंतु धारणा नहीं होती मैं बच्चा हूँ तो ऊंच पद मिले न सके, ऐसे जब दिल में नहीं आना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते कि माया खूब झोंके लगाएगी, शरीर के हिसाब किताब तो चुकतू ही रहेंगे, तो उसे डरना नहीं है। बाबा कहते ये जो नई रस्म है कि आत्मा को, परमात्मा को याद करना, ये रस्म जरा नया है, इसलिए आपको मूंझना नहीं है। बाबा कहते कितने धर्मों वाले कॉन्फ्रेंस भी करते एक, लेकिन किसी का परमात्मा से योग नहीं है। ज्ञानेश्वर यानी ईश्वर में ज्ञान है, वही ज्ञान योग हमको सिखा सकते हैं। बाबा कहते बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारा अभी लास्ट जन्म है, पुराना शरीर छोड़कर हम वापिस हमारे सतयुग में जाएंगे और हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते कि जो गृहस्थ में रह के जो सर्विस करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह के जो सर्विस करते हैं, वो यहाँ वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा है कि अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वो समझते कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज़ भी आएगी, बीमारी आदि भी आएगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। बाबा आगे कहते कि जो पक्के निश्चय बुद्धि है उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है, अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं।
आगे बाबा कहते हैं कि अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं, बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नज़दीक नंबर में आना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं तुम्हारी चलन कैसी है, जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नज़दीक आ जाएंगे। बाबा कहते खुद को भी मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा कहते भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल न सके। बाबा कहते जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। बाबा कहते सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बाबा कहते मुरली तो सब तरफ जाती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है, बहुत सर्विस करते हैं, वह अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार बाबा कहते पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते समझ सकते हैं कि इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। बाबा कहते बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है, फिर अपने को याद की चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। बाबा कहते सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। न चाहते भी तूफान आ जाते, वह थकावट करेंगे। बाबा कहते हैं यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पड़ चढ़ेगी। यह एक लॉ है। बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य भी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी, उनसे डरना नहीं है। बाबा कहते शरीर को कुछ होता है तो वो भी कर्मभोग है, इसमें झुटका नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते करते खुशी में रहते हैं। बाबा कहते ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। बाबा कहते तुम्हारे भी जो अच्छे पुरुषार्थी है उन्होंने जैसे सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं कि विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। और आगे बाबा कहते हैं मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम फिर एक बार याद करेंगे, परमधाम में जाके मिल के आएंगे। मैं आत्मा परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैंने बाबा को टच किया है। बाबा से सब शक्तियाँ एब्सॉर्ब करके मैं फिर वापस इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का प्यारा सा वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं है। बाबा स्लोगन में कहते सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है माया उसके सामने पेपर टाइगर है। बाबा स्लोगन में कहते सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है।
तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आ जाती है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। बाबा कहते हैं अगर बात अपसेट की आती है तो अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने एक पॉइंट ध्यान में रखने को कहा है कि सिर्फ एक हॉबी, बाकी कुछ लौकिक की हॉबी जो बाकी अलग अलग हॉबी हमको रहती है वो सब कुछ हॉबी छोड़नी है, क्योंकि ये शरीर खत्म होने वाला है। ये शरीर के साथ वो सब पुरानी हॉबीज खत्म होगी। एक ही हॉबी ध्यान में रखना कि बाबा से हमें पूरा पूरा वर्षा लेना है, बाबा से हमें पूरा पूरा वर्षा लेना है। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।